हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यहाँ पर समझने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। किस तरीके से दोस्तों हम इस मार्केट में यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे हम दोस्तों इस मार्केट में यहाँ पर अपने रिस्क को यहाँ पर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जो गलतियाँ हम यहाँ पर आज तक दोहराते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, या फिर हम इस मार्केट में यहाँ पर कामयाब नहीं हो पा रहे, वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वॉच करना, क्योंकि कुछ बातें हैं, कुछ थॉट हैं, कुछ विचार हैं मेरे, जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूं, जो कि मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके रखे हुए हैं। वो सभी यहाँ पर विचार मैं अभी आपके साथ यहाँ पर पढ़कर बताने वाला हूं। और दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे ऐसी गलतियां करते हैं जिससे दोस्तों हम मार्केट में यहाँ पे लॉसेस खाते हैं, या फिर दोस्तों हम यहाँ पर फंस जाते हैं। वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम टाइम यहाँ पर मिलती रहे। डिस्क्लेमर के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। दिस वीडियो फॉर एजुकेशनल पर्पस, आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर। चलिए दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सिर्फ ध्यान से एक बात समझना, मार्केट में सबसे बड़ी गलती सिर्फ पैसा खोना नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपना पूरा जो पैसा है या फिर अपना पूरा ट्रस्ट है और पूरा फ्यूचर दोस्तों एक कंपनी या एक टोकन के भरोसे यहाँ पर छोड़ देते हैं। एक ही कंपनी के ऊपर हम पूरा का पूरा यहाँ पर दोस्तों लग जाते हैं फोकस करके। हम क्या करते हैं, सिर्फ उसी को देते हैं। जब वो प्रोजेक्ट डूबता है तो हमारे पास इसके अलावा फिर कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं रहता। मान लीजिए हमने अपना पूरा पैसा यहाँ पर एक ही कंपनी में लगा दिया। शुरुआत में सब बढ़िया चल रहा था, ठीक है। कंपनी की बातें अच्छी लग रही थी, लोग कमा भी रहे थे, मार्केट में हाइप भी थी और लोगों को लग भी रहा था कि यही फ्यूचर है। हम यही, जब हम जूम मीटिंग सुनते हैं, इवेंट अटेंड करते हैं, तो हमें लगता है कि इससे बेस्ट मार्केट में कुछ भी नहीं है। जो कि आजकल आप यहाँ पर डाउ प्रोजेक्टों का हाल देख रहे होंगे, या फिर जो भी जूम मीटिंग पे यहाँ पर लोग लगे होते हैं, तो वो अंधभक्त यहाँ पर कंपनी के बन जाते हैं। लेकिन अचानक एकदम से यहाँ पर क्या होता है, कंपनी का विड्रॉल रुक जाता है। फिर यहाँ पर वेबसाइट में प्रॉब्लम आने लग जाती है, वेबसाइट में एरर, वेबसाइट का स्लो खुलना, डोमेन बार बार चेंज होना, टीम को हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। टोकन की लिक्विडिटी एकदम से यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, एकदम से पैनिक सेल आ जाता है। दूसरा यहाँ पर, या फिर कंपनी बंद हो जाती है, वेबसाइट एरर हो जाता है, लीडर्स यहाँ पर फ़ोन नहीं उठाते। अब सिर्फ यहाँ पर नुकसान हमारे पैसे का नहीं है। अब यहाँ पर मेन बात क्या आती है, हम मेंटली टूट जाते हैं, जिससे हम मार्केट में दोबारा यहाँ पर खड़े नहीं हो पाते, लोग हमारे साथ जुड़ नहीं पाते, हमारी फेस वैल्यू चली जाती है, और यहाँ पर हम लोगों जो अपनी टीम है उनका भी फ़ोन यहाँ पर रिसीव नहीं कर पाते, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमें लगता है कि जिन लोगों को हमने यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बताया था, अब उनके सामने क्या जवाब दूँ, उनके सामने यहाँ पे कैसे जाए। और यही एक बहुत ज़रूरी लेसन हमें यहाँ पर दोस्तों निकलता है, जहाँ से हमें एक सीख मिलती है कि किसी भी एक प्रोजेक्ट को अपनी पूरी यहाँ पर फाइनेंशियल लाइफ मत बनाइए दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर एक कहावत है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। यानी कि एक बकेट के अंदर सारे अंडे मत डालो, अगर टोकरी गिर गई तो सारे अंडे फूट जाएंगे। तो इसलिए अंडों को अलग अलग टोकरी में यहाँ पे रखो, और उसके हिसाब से अगर एक फूट जाती है तो बाकी वाले सेफ रहेंगे। अगर एक कंसेप्ट बंद होता है तो बाकी वाले कंसेप्ट यहाँ पर दोस्तों हमारे एक अदर सोर्सेस ऑप्शन यहाँ पर बने रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये मार्केट में आपको यहाँ पर कोई भी नहीं बताएगा। अब यहाँ पे लेकिन अगर रिस्क को हम अलग अलग मैनेज करते हैं, या फिर किसी एक जगह प्रॉब्लम आने पर पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खत्म होती है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी लोग गलती कर देते हैं, जो कि होती है डाइवर्सिफिकेशन का मतलब नहीं समझते। चलो हमने 10 कंपनी में मान लीजिए पैसा यहाँ पर लगा दिया, और यह डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ठीक है। उसके लिए ऑथेंटिकेशन भी जानना जरूरी है। अगर आपने 10 अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चनेबल प्रोजेक्ट में पैसा डाल दिया और आपने रिस्क कम नहीं किया, बल्कि आपने 10 जगह रिस्क बढ़ा दिया। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन से पहले आता है कि रिसर्च करें। सबसे पहले देखिए कंपनी असल में करती क्या है, उसकी लीगल आइडेंटिटी क्या है, कंपनी कहाँ से रजिस्टर्ड है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, रेवेन्यू वास्तव में कहाँ से आता है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस जेन्युइन है, क्या आप अगर ट्रेडिंग का दावा है तो ट्रेडिंग वास्तव में कैसे होती है, अगर टोकन है तो टोकन का यूटिलिटी क्या है। दोस्तों ये चीज़ें पॉइंट नोट आउट करने वाली हैं, ठीक है। ध्यान से समझते जाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और MLM क्रिप्टो के अंदर, ठीक है। लिक्विडिटी कहाँ से आती है, टीम कौन है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, रेगुलेटरी स्टेटस इसका क्या है, और सबसे ज़रूरी क्या कंपनी आपने क्लेम्स को इंडिपेंडेंटली दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई करने लायक एविडेंस देती है। सिर्फ इसलिए नहीं, किसी की प्रोजेक्ट को जेन्युइन मत मानिए कि भाई मेरी टीम कमा रही है, मेरा अपलाइन ने यहाँ पे कमाया है, कंपनी बहुत पुरानी है, बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पर लाखों मेंबर्स हैं, वेबसाइट बहुत प्रीमियम है। ये चीज़ें प्रूफ नहीं है कि ये प्रोजेक्ट ऑथेंटिक है, ठीक है। और दूसरा उसके बाद यहाँ पर प्रूफ वह है जिससे आप खुद वेरीफाई कर सके। और एक और चीज़ समझिए, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं है कि आप रिस्क बिल्कुल ख़त्म कर देंगे।
मार्केट में रिस्क हमेशा रहेगा, क्रिप्टो में रिस्क हमेशा रहता है, बिजनेस में हमेशा रिस्क रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गारंटी वारंटी यहाँ पर नहीं होती है और हर चीज़ यहाँ पर टेम्परेरी होती है और राइट टाइम एंट्री राइट टाइम एग्जिट यहाँ पर मैटर करता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन समझदार व्यक्ति रिस्क को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करता। अगर MLM नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड बिजनेस में रिस्क हो सकता है तो वह रिस्क को मैनेज करता है। मान लीजिए आपके पास कोई एक फिक्स अमाउंट है, ठीक है। पहला सवाल यह नहीं होना नहीं चाहिए कि मैं कहाँ लगाऊं ताकि सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे बन जाए। पहला सवाल होना चाहिए कि अगर मेरा एनालिसिस गलत निकलता है तो मैं खुद कितना नुकसान सह सकता हूँ। यह सोच बदलनी ज़रूरी है, क्योंकि पैसा कमाने के एक्साइटमेंट में अक्सर हम यहाँ पे प्रोजेक्ट की डाउन साइड यहाँ पे भूल जाते हैं। और याद रखिए, प्रॉफिट की संभावना देखकर डिसीजन मत लीजिए यहाँ पे, ठीक है। पहले लॉस की संभावना समझिए। और एक और गोल्डन रूल है, जिस पैसे की ज़रूरत आपको अगले महीने पड़ सकती है उसे हाई रिस्क प्रोजेक्ट में मत लगाइए दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पर याद रखिए, क्योंकि हम कभी भी स्टार्टिंग में कुछ कंपनियां यहाँ पे अच्छा विड्रॉल दे देती हैं, बाद में हमें फंसा लेती हैं, हम झांसे में आ जाते हैं। ये एक चाल होती है कि चारा फेंको, फिर चारे में लोग फंस जाते हैं, ठीक है। ये एक चारा फेंकने की स्कीमें होती है इस मार्केट के अंदर, ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर एमरजेंसी मनी आपके पास अलग होनी चाहिए। डे लाइफ की जो आपके एक्सपेंस है उसके लिए आपके पास पैसा अलग से होना चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए पैसा आपके पास अलग होना चाहिए। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के लिए और जैसे कि पैसा रियलिस्टिकली अफोर्ड कर सकें वह अलग होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर। और अगर आप कई प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं तो हर प्रोजेक्ट को ब्लाइंडली प्रमोट करने के बजाय उसे लगातार रिव्यू यहाँ पर करते रहें, क्योंकि आज जेन्युइन दिखने वाले प्रोजेक्ट भी फ्यूचर में बदल सकता है। जरूरी नहीं कि वो श्योरिटी है कि लॉन्ग टर्म चलेगा। और हमेशा यहाँ पर रिस्क एनालिसिस ये करके ही चलें, क्योंकि मेरा काम है आपको एजुकेट करना, अवेयर करना दोस्तों, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना। उसके बाद यहाँ पे रिसर्च अगर बात करूँ, क्योंकि आज के टाइम में रिसर्च एक बार करने की चीज़ नहीं है, ठीक है। रिसर्च को मैं बात करूँ तो रिस्क मैनेजमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई प्रोजेक्ट बंद हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ठीक है। एक प्रोजेक्ट फेल हुआ, आप नहीं वैसा पैसा वापस कमाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक गलती से सीख लेकर अगली बार ज़्यादा डिसिप्लिन डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोगों के साथ बिजनेस करते हैं तो अपनी क्रेडिबिलिटी को समझिए, सबसे पहले ऊपर क्रेडिबिलिटी को रखिए, क्योंकि किसी भी कंपनी को सिर्फ इसलिए प्रमोट मत कीजिए कि उसमें आपका पैसा लगा हुआ है, ठीक है। ये सोच के मत प्रमोट करना कि मेरा लगा मैं रिकवर कर लूँ लूँगा। अपना लगाया तो भाई आप पहले उसको देखो, जांचो। मैं भी यही चीज़ करता हूँ। अगर मैं लगाता हूँ, अगर मैं 10 जगह डाल के बैठा हूँ ना, तो मैं किसी को बताऊँगा नहीं मैं 10 जगह डाल के बैठा हूँ। पहले मैं उस सिस्टम की चेकिंग करूँगा कि सिस्टम दे रहा है नहीं दे रहा है। एक तो हाइप पे प्रोजेक्ट चलता है, मार्केट में हाइप हो गया, वायरल हो गया, उसमें तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसके हिसाब से फंड आ रहा है मार्केट में तो लोगों को दे देगा, ठीक है। क्योंकि टोटली यहाँ पे मनी रोटेशन चलता है। दूसरा, अगर कोई और प्रोजेक्ट है मैं उसमें पर्सनली डाल के रखता हूँ, चेक करता हूँ, शेयर नहीं करता, प्रमोट नहीं करता। उसका कंपनी का तेल चेक करता हूँ, कंपनी के अंदर कितना तेल है देने के लिए। जाएगा तो मेरा जाएगा भाई, लोगों को तो नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तो बहुत सारे प्रोजेक्टों में ऐसे करके देखता रहता हूँ, रिस्क लेता रहता हूँ। तो मेरी क्षमता है ना कि रिस्क लेने की और लॉस सहने की, ठीक है। इस अकॉर्डिंग पहले चेक करो, एकदम से प्रमोट मत करो। मैं एकदम से कभी भी डिसीजन नहीं लेता, प्रोजेक्ट को 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने ऐसे देखता रहता हूँ, देन जाके लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। कुछ लोग टेलीग्राम पर पर्सनली पूछते रहते हैं आप क्या करते हो, कौन कौन से कर रहे हो, तो सब बता देता हूँ कि ये है, ऐसे ऐसे रिस्क है, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, देख ले भाई, सही लगता है तो आजा, अदरवाइज कोई फोर्सफुली नहीं है। अगर आप देखो किसी भी कंपनी को सिर्फ इसलिए प्रमोट मत करना क्योंकि आपका पैसा लगा हो। पहले वेरीफाई कीजिए, फिर समझिए, फिर रिस्क बताइए, उसके बाद ही किसी को बताइए, क्योंकि आपका सिर्फ आपका पैसा नहीं है, आपकी क्रेडिबिलिटी ही आपकी कैपिटल है। अगर आप किसी को भी बिना रिसर्च के कोई प्रोजेक्ट बताते हैं और कल वह प्रोजेक्ट बंद हो जाता है तो नुकसान सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता, लोगों का भरोसा भी टूटता है, क्योंकि टीम आज के टाइम में इंपॉर्टेंट है। विश्वास गया तो सिस्टम ख़त्म, ठीक है। इसलिए मेरा सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, रिसर्च वेरीफाई करिए दोस्तों, यहाँ पे अंडरस्टैंड द रिस्क, उसके बाद यहाँ पे डाइवर्सिफाई, फिर मॉनिटर यहाँ पर करिए। और आखिरी बात, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा जगह पैसा लगाना नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि किसी एक फेलियर को अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ का फेलियर ना बनने दे, ठीक है। यानी कि एक कंपनी के ऊपर पूरा डिपेंड होकर इनकी पूरी लाइफ की पूंजी एक कंपनी में मत डालिए, क्योंकि वो हमारे ऊपर सारी ज़िंदगी का प्रेशर बन जाएगा और हम इस मार्केट को नेगेटिव तरीके से फिर यहाँ पर देखेंगे। इसलिए किसी भी कंपनी या टोकन को प्रोजेक्ट को पूरा फ्यूचर मत बनाइए। प्रोजेक्ट बदल सकते हैं, मार्केट बदल सकता है, कंपनी बंद हो सकती है, लेकिन अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन और सोच आपके हाथों में है। यही असली रिस्क मैनेजमेंट है। पहले पैसा बचाना सीखिए, फिर पैसा बनाना सीखिए, ठीक है। यही चीज़ें बताऊँगा। छोटा रिस्क लो जितना सहन कर सको।
अगर आपको मेरी ये बातें समझ आई हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा टेलीग्राम दोस्तों यहाँ पे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। या फिर दोस्तों मेरा आप कॉल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉलिंग नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कोई भी क्वेरी है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, आप ले सकते हैं। स्क्रीन पर भी मेरा नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।